बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। देखिए, आज मैं आपको एक छोटी सी बात से कहना चाहता हूँ। अक्सर औक़ात हम ये इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं कि तकब्बुर बड़ा ज़्यादा करते हैं, हम गुरूर बड़ा ज़्यादा करते हैं। देखिए, अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह ने हमें आजिज़ बनाया है, हम हर हाल में मोहताज हैं, आजिज़ हैं, और हर हाल में हमें अपनी मोहताजी और जो आजिज़ी है उसका इकरार करना चाहिए। सबसे बड़ा तरीक़ा उसका ये है कि जब हम सजदे में गिर जाते हैं तो सबसे आला तरीक़ा ये है कि मैं हुई क्या, मैं तो ज़मीन पे पड़ा हूँ, मेरी तो औकात ही यही है। लेकिन कभी कभी हमें तकब्बुर के बारे में थोड़ी सी गलतफ़हमी भी होती है। वो कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा किसी शख्स ने सवाल किया कि जी मैं अच्छे जूते पहनना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, तो मैं क्या ये तकब्बुर में आएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने उनको एक बेहतरीन जवाब दिया कि नहीं जी, ये तकब्बुर में नहीं आता। आपको पता होना चाहिए कि हमारा रब बड़ा ख़ूबसूरत है। इन्नल्लाह जमीलुन, वो जमील है, ख़ूबसूरत है, और युहिब्बुल जमाल, और उन्हें ख़ूबसूरती पसंद है। तो जब वो ख़ुद जमील है, ख़ूबसूरत है, और उसे ख़ूबसूरती पसंद है, तो फिर हमें अपने आप को ख़ूबसूरत रखना हमारे तकब्बुर में नहीं आता, गुरूर में नहीं आता। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लिबास का इंतखाब करना, अच्छे जूते पहनना, अपने आप को फ़्रेश रखना, साफ़ रखना, तरोताज़ा रखना, ख़ूबसूरत रखना, ये तो अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है जो आपने अडॉप्ट की है। वो तो बात ही ख़त्म हो गई ना। जब अल्लाह ताला ख़ुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। खूबसूरत तो हमने रहना है और ख़ूबसूरती को तो हमने पसंद करना है। लेकिन बीच में फिर जब उसने पूछा कि फिर ये गुरूर क्या है, तो यहाँ फिर बात खुलती है, यहाँ फिर बड़े मज़े की एक बात आ जाती है, तो जो हमारे माशरे का एक बहुत रेगुलर पहलू है और उस पर हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ इग्नोर करने की नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बतरुल हक़, कि जो हक़ जाने, उसको पता लगे, उसको आइडेंटिफाई हो कि अब ये वाली बात ठीक है, लेकिन उस पे अकड़ जाए और उस पे अपनी मनमानी करे। उसको पता है अंदर अंदर कि बात यही ठीक है, हकीकत यही है, लेकिन उस पे अकड़ जाए। आप देखें, हमारे माशरे में ऐसे ही होता है ना। आपको ख़ुद पता होता है कि ये ज़मीन मेरी नहीं है, लेकिन आप उस पे अकड़ जाते हैं। आपको पता है, हकीकत आपको पता है कि मेरी बहन का हिस्सा मेरे पास है, उसे देना है, उसे अल्लाह दे चुका है, ये उसका हक़ है, ये मेरे माँ बाप के विरासत में उसका हक़ है, ये कुरान ने दिया है। लेकिन आप उसके लिए जस्टिफिकेशंस ढूंढते हैं और आप उस हकीकत को जुटलाते हैं और आप उस पे अकड़ जाते हैं। बतरुल हक़, आपने हक़ को डिनाई किया, आप उस पे अकड़ गए, आप उसको चैलेंज किया आपने, जबकि आपको ख़ुद पता है कि हकीकत ये है। तो ये तकब्बुर की एक निशानी बताई कि ये तकब्बुर है। और फिर साथ साथ हम तो नास, और लोगों को हकीर समझना, दूसरों को कम समझना, दूसरों को कमज़ोर समझना, दूसरों को इज़्ज़त से नहीं देखना, दूसरों को एक ऐसा समझना कि जी मतलब जैसे ही आप दूसरों को हकीर समझेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। तो अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझेंगे तो फ़लसफ़ा यही है ना। तो जब आप अपने आप को बेहतर समझते हैं एट द कॉस्ट कि आप दूसरों को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो ये हो गया ना तकब्बुर, हो गया। तो आज के बाद अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें कि ये तकब्बुर नहीं है कि हम अच्छा लिबास पहनें, ये गलतफ़हमी हमने हटानी है। क्योंकि जैसी बाज़ लोग होते हैं वो अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, तो सामने वाला कहता है बड़े गुरूर में रहता है, बड़े तकब्बुर में रहता है। या बाज़ इंसान होते हैं, उनके बस में होता है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे जूते पहन सके, अपने आप को बेहतर रख सके, एक बेहतर लिबास का इंतखाब कर सके, लेकिन वो इस वजह से रुक जाते हैं कि नहीं मैं तकब्बुर नहीं करता, मैं गुरूर नहीं करता। ओ जी, ये तकब्बुर नहीं हुआ। ये आपको कहा गया है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है, जमील है, और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रब की क्वालिटी है, तो आपके अंदर होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आप खूबसूरत लगें, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ इन दो चीज़ों का ख्याल रखें कि अगर ये तकब्बुर नहीं है, ये गुरूर नहीं है, तो फिर वो है क्या? तो उसके लिए आपको मैंने कहा कि जब आपके सामने हकीकत आ गई और आप उस पर अकड़ गए कि ना जी बस जो भी है जैसा भी है ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, ये चीज़। और जब आप दूसरों को हकीर समझेंगे तो ये चीज़, ये तकब्बुर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसलिए हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी से ये एक गलत फहमी भी हट जाए
تکبر کی، اور تکبر کی پراپر جو ڈیفینیشن ہے، اس کے جو پراپر شناخت ہے کہ وہ بھی ہم پہچانیں کہ اس سے ہم بچیں، اور اس پہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ایسے ڈیزائن کریں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ تکبر کون سی چیز ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اس کو آگے بھی پھیلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جتنی آگاہی آئے گی اتنی ہم سب کی بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامت رکھے اور آپ کی بھلائی کا جتنے بھی اسباب ہیں وہ آپ پہ ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔